प्रिय छात्रों, आज हम सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित अपठित काव्यांश के विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपको अपठित काव्यांश की महत्वपूर्ण बातों को अध्ययन करना होगा। प्रश्न पत्र पर आपके अपठित काव्यांश दिए रहते हैं, जिसका अध्ययन आपको पहले से ही करना होता है। आप कई प्रकार के कविताओं का अध्ययन करें और उसके भावार्थ, अर्थ, शिल्प, कविता के भाव, कवि क्या कहना चाहता है, कवि किस प्रकार की कविता लिख रहा है, कवि किसके ऊपर कविता लिख रहा है, इस सब बातों को समझने का प्रयास करना होगा। इसके लिए आपको अपठित काव्यांश की श्रृंखला यानी सीरीज़ का अध्ययन करना होगा। 1, 2, 3 नहीं, कम से कम 20 अपठित काव्यांश का अध्ययन करना होगा। इसके पश्चात आप स्वतः ही इतने सक्षम हो जाएंगे कि आपको किसी प्रकार की भी कविता का अध्ययन करने में कोई भी कठिनाई अनुभव नहीं होगी। इसके लिए आप कविताओं का अध्ययन करें, कविताओं में दी गई बातों का अध्ययन करें, कविताओं में छिपी हुई गूढ़ से गूढ़ अर्थों का अध्ययन करें। अपठित काव्यांश क्या है? यह प्रश्न उत्तर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपठित काव्यांश, जिसके ऊपर एक एक नंबर का 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे छात्र इसके अध्ययन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, और जबकि यह 6 प्रश्न आपको आसानी से 6 के 6 अंक प्राप्त करवाने में सहायक हो सकता है। अपठित काव्यांश के अंतर्गत आपको किसी ऐसे काव्य का प्रश्नोत्तर करना पड़ता है जिसे आपने पहले कभी ना पढ़ा हो। वह काव्यांश जिसका अध्ययन हिंदी पाठ्य पुस्तक में नहीं किया गया है अपठित काव्यांश कहलाता है। परीक्षा में इन काव्यांशों से विद्यार्थी की भाव ग्रहण क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। कि अपठित काव्यांश देने का मतलब तात्पर्य यह है कि आप किसी कविता के काव्यांशों को पढ़कर आप में कितने भाव ग्रहण की क्षमता आई है। परीक्षा में प्रश्न का स्वरूप: परीक्षा में विद्यार्थी को अपठित काव्यांश दिया जाएगा। उस काव्यांश से संबंधित 5 या 6 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तथा कुल 5 या 6 प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को हल करने की विधि आपको मैं बताता हूँ। अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना प्रतिया छात्र को आवश्यक है। विद्यार्थी कविता को मनोयोग से पढ़े। मनोयोग का अर्थ समझते हैं आप? मन से, योग की द्वारा अपने पूरे मन से किसी कविता के काव्यांश को पहले पढ़ना, समझना। ऐसे नहीं कि उसे आप पढ़ ले गए, तो आपको पहले उसके पूरे मनोयोग से पढ़ना होगा। कविता कहना क्या चाहती है, कविता किस विषय पर आधारित है, कविता के भाव क्या हैं, कविता के शिल्प क्या हैं, कविता हमें क्या बात सिखाना चाहती है, कविता हमें क्या करने को कह रही है, कविता हमें क्या नहीं करने को कह रही है, कविता हमें क्या सीख देना चाहती है। इन सब को समझने के लिए आपको पूरे मनोयोग से कविता को पढ़ना होगा ताकि उसका अर्थ समझ में आए। यदि कविता कठिन है तो उसे बार बार पढ़ें। कभी कभी कविता बहुत सरल और सहज होती है जिसे देखते ही समझ में आ जाता है, और कभी कभी कविता को 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। तो ऐसे समय में धैर्य के साथ कविता को 2-3 बार पढ़ने के पश्चात प्रश्नोत्तर को पढ़ें। प्रश्न को पढ़ने के बाद आपके पास उत्तर स्वतः ही आ जाएंगे। कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए तथा उन पंक्तियों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिल सकती हैं। आप उन पंक्तियों पर जाएं जहां उन प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं। उनको एक पेंसिल से टिक करते जाइए और सीधे तौर पर उन्हें लिखिए। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं, उनका उत्तर देने के लिए कविता का भाव तत्व समझिए कि कविता कहना क्या चाह रही है। प्रश्न के उत्तर स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर की भाषा सहज व सरल होनी चाहिए। जो भी आप प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं काव्यांश के ऊपर, उसके भाषा सरल हो, सहज हो और समझ में आनी चाहिए। उत्तर स्पष्ट होने चाहिए।
उत्तर को अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दकोश से शब्दों को निकालिए। आप क्या करते हैं, भाव तो समझ जाते हैं, परंतु आप में कमी क्या होती है कि आप उसके उत्तरों को लिखने के समय उस काव्यांश से लिखे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ये एक बहुत ही गलत तरीका है किसी काव्यांश के उत्तर को देने का। अपनी भाषा में लिखिए, सहज लिखिए। सहजता मतलब जैसे आप सहज हो जिसमें, और सरल भाषा का प्रयोग करिए, अपने शब्दों में लिखिए। प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दीजिए। प्रतीक के रूप में कोई प्रश्न है, लाक्षणिक है, इससे उत्तर की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए छात्रों आपको कई काव्यांशों की श्रृंखला का अध्ययन करना होगा। इसके लिए PDF फाइल या आपके घर में पाठ्य पुस्तक के अनुसार बहुत सारे अपठित गद्यांश आपको मिल जाएंगे। उसका आप अध्ययन करें, उसे लगातार। जब भी आपको किसी भी विषय से थोड़ा सा भी लगता है कि अब ऊब गए हैं, तो आप अपठित गद्यांश, काव्यांश या हिंदी विषय को लेकर अपने मन को और भी हल्का करने के लिए इन विषयों को पढ़ सकते हैं। लगातार एक ही विषय पढ़ते पढ़ते आप छात्रों के मन में कभी कभी ऊब उत्पन्न होती है। उस ऊब से बचने के लिए आप हिंदी विषय के इन छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़कर आप और भी समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे काव्यांशों की श्रृंखला का अध्ययन करना होगा। आशा है कि आप करेंगे। धन्यवाद।